लोकतांत्रिक प्रक्रिया को छोड़कर यहां धमकाने और समझाने वालों की सरकार चल रही है। आप युवाओं और छात्रों को नहीं धमका और समझा पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, 24 अगस्त 2024 को यह तय हुआ था कि टीआरई 4 का आप जो है नोटिफिकेशन छोड़िए, इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। आज लगभग 2 साल बाद हम आपसे बात कर रहे हैं, कितना समय और लगेगा टीआरई 4 के उन अभ्यर्थियों पर जिन पर आपने लाठी चलाए, डंडे चलाए, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, कितना समय लगेगा? और शिक्षा मंत्री को क्यों फुर्सत नहीं मिल रहा है जो अभ्यर्थी वहां गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं? अगर कल जनसुराज जाएगा, इन छात्रों और अभ्यर्थियों के साथ बैठेगा, तो आप कहिएगा कि राजनीति हो रहा है। इसलिए हम लोग इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहे हैं। जब भी टीआरई 4 के अभ्यर्थी या बाकी के जो लोग जिनकी हम बात करने जा रहे हैं चाहेंगे जनसुराज पूरी मजबूती के साथ, चाहे वो टीआरई 4 हो, बीपीएससी के लोग हो, जो है लाइब्रेरियन हो, एईडीए हो, कंप्यूटर हो, पीटी शिक्षक हो, दारोगा, सिपाही, बीटी, जितने अभ्यर्थी हैं, जनसुराज पूरी मजबूती से एक एक अभ्यर्थियों के पीछे खड़ा है। और जब जरूरत लगेगी इन संगठनों की कि जनसुराज की भूमिका उसमें हो, आप बताएं, हम लोग शामिल हो जाएंगे इस आंदोलन में, आप निश्चिंत रहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि 24 अगस्त को यह नोटिफिकेशन आना था, अब आप कह रहे हैं कि हम नोटिफिकेशन इस महीने में लाएंगे। नोटिफिकेशन बीएसएससी का भी 2023 में आया था। 2023 में भी बीएसएससी का नोटिफिकेशन आया था 10+2 के बाद। बिहार कर्मचारी जो चयन की प्रक्रिया है, क्या हुआ उसका आज तक बीएसएससी के उस नोटिफिकेशन का? क्या आप लाए हैं? क्या उनकी भर्तियां हुई हैं? आप पहले ये जवाब दीजिए। दूसरा, टीआरई 4 में जैसे टीआरई 1 में, 2 में, 3 में एकल परीक्षा हुआ, वैसे ही टीआरई 4 का भी सिर्फ एकल परीक्षा होना चाहिए। दूसरा, आपने जो अनुबंधित जो लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लोग हैं, उनके लिए आपने एक वेटेज की प्रक्रिया का प्रारंभ किया है, जिसमें आपने कहा है कि हम लगभग 600 मार्क्स होता है, उसमें संविदा वेटेज ये लाएंगे। संविदा वेटेज का मतलब यह हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी हैं, वो अगर अप्लाई करते हैं बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रक्रिया में, तो उसमें संविदा पर जो कर्मी हैं उनको संविदा वेटेज दिया जाएगा। यानी 600 मार्क्स का जो परीक्षा है उसमें 150 मार्क्स उनको ऑलरेडी बिना परीक्षा दिए हुए मिल जाएगा। तो भैया हमको बताओ, संविदा वेटेज बाकी के प्रक्रियाओं में क्यों नहीं है? यूपीएससी में क्यों नहीं है? बीपीएससी में क्यों नहीं है? नीट में क्यों नहीं है? बाकी की परीक्षाओं में क्यों नहीं है? ये बताइए। और ये मांग छात्र उठा रहे हैं वहां गर्दनी बाग से ऑलरेडी। हम कोई नई बात नहीं कह रहे हैं, हम दोहरा रहे हैं कि आपके साथ खड़े हैं कि संविदा वेटेज पूरी तरीके से गलत है। 600 मार्क्स सबके लिए बराबर होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट पर कोई है या नहीं है, 150 मार्क्स उनको नहीं मिल सकता है। ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, गलत है। दूसरा, आप ये बताइए कि मंत्री जी कब आप टीआरई 4 का जो है ये छात्रों और युवाओं को भरोसा दिलाएंगे कि एक ही परीक्षा होगा? आपको टीआरई 5 लेना होगा, उसमें आप पीटी लीजिए, मेंस लीजिए, जो भी लीजिए। इसका कारण यह है कि टीआरई 4 आज नई घोषणा नहीं है, टीआरई 4 अगस्त 2024 की घोषणा है। दूसरा, टीआरई 4 के कारण 2 साल जो हमारे अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए टीआरई 4 में उम्र की सीमा को भी आप 2 से 3 वर्ष बढ़ाइए। यह जनसुराज की मांग है। आपके कारण इन अभ्यर्थियों का 2 साल 3 साल का समय नष्ट हुआ है, यह आपको देना पड़ेगा। दूसरा, आप टीआरई 5 में आपको जो आगे करना होगा वो आप करिएगा। टीआरई 4 में पीटी और मेंस नहीं होगा, एकल परीक्षा होगा। और टीआरई 4 के अभ्यर्थियों के लिए जल्द से जल्द घोषणा हो। 10+2 भर्ती में जो लगभग 26,000 पेंडिंग है, उसको आप जल्द से जल्द घोषणा करिए। सीजीएल 4 की जो भर्तियां हैं उनकी घोषणा आप करिए। एएसओ में जो हजारों भर्तियां आपने रोक रखी हैं उसकी घोषणा करिए। बीएसओ, एसएसओ में जो सैकड़ों और हजारों भर्तियां हैं उसको करिए। ऑफिस असिस्टेंट, कंप्यूटर टीचर, पीटी टीचर, आप सारे के सारे रोज सिर्फ कहानी है आपका। तो सरकार दोनों बातों का तत्काल निराकरण करे और हम सब छात्रों और युवाओं के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।